बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मुहर्रमुल हराम के वदी क़िस्से कहानियों में कई हकीकी उलुल अज़्म किरदार फसाना बनकर रह गए हैं। इन्हीं में से एक सैयदना हुसैन की साहबजादी सैयदा सुकैना बिन्तुल हुसैन हैं, जिनको करबला के वदी क़िस्सों के तहत बचपन में ही शहीद करवा दिया गया। जबकि दर हकीकत सैयदना हुसैन की इन जलीलुल क़दर बेटी का तारीख़ में ख़ास मुकाम है। हमारी आज की ये वीडियो सैयदना हुसैन की इन्हीं अज़ीमुल मर्तबत बेटी को ख़राज अक़ीदत पेश करने के लिए रिकॉर्ड करवाई जा रही है। वीडियो के शुरू में हम एक तस्रीह कर दें कि अमूमन बर्रसग़ीर पाक व हिंद में सैयदा सुकैना को सकीना लिखा और पढ़ा जाता है, यानी सीन के ऊपर ज़बर और काफ के नीचे ज़े, जबकि दर हकीकत ये नाम सुकैना है, यानी सीन के ऊपर पेश और काफ के ऊपर ज़बर। सैयदना हुसैन ने कई निकाह किए। इनमें से एक निकाह आपने बनु कल्ब की खातून रुबाब से किया। ये रुबाब सैयदना हुसैन की सबसे महबूब बीवियों में से थी, जिनकी मिदहत में तारीख़ कुतुब व अदब में सैयदना हुसैन के चंद अशार भी मिलते हैं। सैयदा सुकैना उन्हीं रुबाब के बतन से थी। इल्म व फ़ज़ल, शेर व अदब, बरजस्ता गोई, हाजिर जवाबी और हुस्न जमाल में अपनी नज़ीर आप थीं। अपने ज़माने की बड़ी बज़ला संच और तरहदार खातून थीं। इनके बालों का फैशन उस दौर की ख़वातीन में बड़ा पसंदीदा होने के सबब तुर्राए सकीना मशहूर हो गया था। अलगर्ज़ सैयदा सुकैना अपने ज़माने की मुमताज़ ख़वातीन बनी हाशिम में से थीं। रिश्ते में ये खलीफा यजीद बिन मुआविया की करीबी यदीदा यानी उनकी ये खाला की बेटी थी, क्योंकि सुकैना की वालदा रुबाब और यजीद बिन मुआविया की वालदा मैसून ने सुकैना के दूसरे महबूब शोहर मुसब बिन ज़ुबैर की वालदा और सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान की ज़ौजा मोहतरमा सैयदा नाइला, ये सब ख़वातीन और साथ सैयदना अली बिन अबी तालिब और सैयदना हसन बिन अली बिन अबी तालिब की एक एक ज़ौजा, तीन हकीकी भाइयों अलीम व ज़ुबैर व अदी, जो कि जनाब बिन हैकल के बेटे थे, इनकी साहबजादियाँ थीं। सैयदा सुकैना अपने वालिद हुसैन बिन अली की ज़िंदगी में ही ना सिर्फ सिन बुलूग़ को पहुँच गई थीं, बल्कि शादी भी इनकी अपने ताया ज़ाद अब्दुल्ला बिन हसन से हो चुकी थी, जैसा कि मुसब ज़ुबैरी ने किताब नसब कुरैश के सफ़ा नंबर 59 में तस्रीह की है। मौरक़ीन ने सैयदा सुकैना के कई निकाहों का तज़किरा किया है, जो इनके शौहरों के यके बाद दीगरे वफ़ात पा जाने से होते रहे। पहला निकाह तो जैसे अभी हमने बयान किया कि उनका अपने सगे तायाजाद अब्दुल्ला बिन हसन बिन अली बिन अबी तालिब से हुआ था। उनके इंतकाल के बाद दूसरा निकाह मदीना में मुसब बिन ज़ुबैर से वाक़े करबला के बाद हुआ। ये मुसब बिन ज़ुबैर सहाबी रसूल अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के भाई थे और अली रज़ियल्लाहु अन्हु की वफ़ात के 30-31 बरस बाद यानी 71 हिजरी में जब अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर और अब्दुल मलिक बिन मरवान के माबैन खिलाफत की चपकलिश जारी थी, तो अपने भाई की जानिब से इराक़ के आमिल थे। अमीर अब्दुल मलिक बिन मरवान से क़ब्ल खिलाफत मुसब बिन ज़ुबैर की गहरी दोस्ती और आपसी मोहब्बत थी, जैसा कि अल्लामा इब्न कसीर दिमश्की ने अल-बदाया व नहाया की 8वीं जिल्द के सफ़ा 314 में तस्रीह की है कि अब्दुल मलिक को मुसब से बहुत मोहब्बत थी और खिलाफत से पहले दोनों आपस में दोस्त थे। सैयदा सुकैना की तरह मुसब भी साहिब जमाल और हसीन जवान थे। मुसब के कत्ल होने पर सुकैना ने अहले कूफा को मुखातिब करके कहा था, ए कूफा के नाहंचार और बदबख्त लोगों, तुमने पहले मेरे दादा को कत्ल किया, फिर मेरे ससुर और ताया हसन इब्न अली को ज़लील और रुस्वा किया। उसके बाद तुमने मेरे शौहर अब्दुल्ला बिन हसन और मेरे वालिद हुसैन इब्न अली को धोखे से बुलाकर शहीद किया, और अब तुमने मेरे महबूब शौहर को भी कत्ल कर दिया। अल्लाह करे तुम क़यामत तक गम व मातम में मुब्तला रहो। मुसब बिन ज़ुबैर के मक़तूल हो जाने के कुछ अरसे बाद सैयदा सुकैना ने उमवी और मरवानी ख़ानदान में सैयदना मरवान बिन हकम के पोते अल-अज़बक़ बिन अब्दुल अज़ीज़ बिन मरवान से निकाह किया, जो कि अमीरुल मोमिनीन उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के भाई थे। इन अल-अज़बक़ की दूसरी ज़ौजा यजीद बिन मुआविया की बेटी उम्मे यजीद थी, यानी गोया सुकैना और उम्मे यजीद आपस में सौकने थीं
اور الازبق بن عبدالعزیز بن مروان یزید بن معاویہ اور حسین بن علی کے مشترکہ داماد تھے۔ بحوالہ کتاب نسب قریش صفحہ 59، جمرۃ الانصاب صفحہ 94۔ کچھ عرصے بعد الازبق بن عبدالعزیز نے بھی داعی اجل کو لبیک کہا تو سیدہ سکینہ خلیفہ راشد سیدنا عثمان بن عفان کے پوتے زید بن عمر بن عثمان کی زوجیت میں آ گئیں۔ یوں سیدنا علی اور سیدنا عثمان ایک دوسرے کے سمدھی قرار پائے۔ یہ نکاح آپ نے 94 ہجری میں کیا، جبکہ آپ کی عمر 55 سے 56 سال تھی۔ ان زید بن عمر بن عثمان کے چچا ابان بن عثمان کے نکاح میں سکینہ کی پھوپھیزاد بہن ام کلثوم بنت زینب بنت سیدہ فاطمہ تھی۔ یہ ام کلثوم بنت زینب وہی تھی جن سے ایک زمانے میں حجاج بن یوسف ثقفی نے بھی نکاح کیا تھا۔ ابن بطوطہ نے اپنے سیاحت نامے میں لکھا ہے کہ سکینہ کا مزار دمشق میں مرکز بازار کے ساتھ ہی ہے۔ ان سارے تاریخی حقائق کے باوجود سیدہ سکینہ کی عمر 3 یا 5 برس بتا کر روایتیں وضع کی جاتی ہیں کہ دمشق کے قید خانے میں سیدنا حسین کی اس چہیتی کم سن بیٹی نے طرح طرح کی تکالیف سے تڑپ تڑپ کر جان دی تھی۔ تو کبھی کہا جاتا ہے کہ قتل حسین کے بعد رات میں سکینہ کو خیمے میں موجود نہ پا کر تمام بیٹیاں چلا اٹھی۔ خیمے میں شور اٹھا کہ سکینہ بھی کھو گئی، وہ جا کے اپنے باپ کے لاشے پہ سو گئی۔ حالانکہ یہ ساری روایتیں وضعی ہیں جن کا اقرار خود شیعہ مؤلف و مورخ شاکر حسین نقوی اپنی کتاب مجاہد اعظم کے صفحہ 291 پہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ اس سے بھی زیادہ مشہور مگر سراسر کذب و افترا وہ روایت ہے جس میں درد انگیز پیرائی سے بیان کیا جاتا ہے کہ جناب سکینہ نے زندان شام میں رحلت کی۔ حالانکہ تمام مورخین و علماء انصاف کا اتفاق ہے کہ آپ عرصۂ دراز تک زندہ رہیں اور واقع کربلا سے 97 برس کے بعد 117 ہجری میں وفات پائی۔ آپ کا عقد واقع کربلا سے پہلے عبداللہ بن حسن بن علی بن ابی طالب کے ساتھ ہو چکا تھا، جیسا کہ ناسخ التواریخ محسن الابرار، ارشاد شیخ مفید، بہار الانوار، اغانی، کشف الغمہ، سیر الائمہ، عمدۃ الطالب، اعلام الورا، قمقام زقار، مرات الجنان، اسعاف الراغبین، وفیات العیان، تاریخ کامل وغیرہ میں صاف درج ہے۔ اس اقتباس میں آپ خود ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ ایک اہل تشیع عالم و مورخ سکینہ کے کمسن بچی اور واقع کربلا میں مقتول ہونے کے اہل تشیع اور اہل سنت کی کتابوں کے حوالے سے وضعی قصہ قرار دے رہے ہیں۔ پھر بھی ہمارے مرثیہ خواں کہتے رہے، پھر بیچ میں بٹھا کر سکینہ کو ننگے سر اور بے پدر کی گود میں رکھا سرے پدر، پھر ماتم حسین کا کیا سب نے یکدگر، تربت سے نکلے بال نبی اپنے کھول کر، ماتم کیا حسین کا اس زور و شور سے، صحرا نے ہاتھ چوم لیے آ کے گور سے۔ علامہ خلیفہ بن خیاط نے اپنی کتاب تاریخ خلیفہ میں 117 ہجری کے واقعات میں سیدہ سکینہ بنت الحسین کے وفات پانے کا ذکر کیا ہے اور لکھا ہے کہ اس سال محمد بن کعب کرزی، عائشہ بنت سعد بن ابی وقاص اور سکینہ بنت الحسین کا انتقال ہوا۔